नमस्कार दोस्तों, यह है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने को लेकर कैसे दुनिया की दो अंतरिक्ष महाशक्तियों के बीच होड़ लगी हुई है। आखिर क्यों रूस का मून मिशन चंद्रमा तक पहुंचने में भारत के मुकाबले बहुत कम वक्त ले रहा है और क्या रशियन लूना 25 के चंद्रमा पर उतर जाने से भारत के चंद्रयान 3 मिशन की अहमियत कम हो जाएगी। हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कैसे सीमित संसाधनों में वह कारनामा कर दिखाया है जिसे करने के लिए अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक अरबों डॉलर खर्च करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत की कामयाबियों की शानदार रिपोर्ट्स के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह तस्वीर उस पल की है जब रशिया का शक्तिशाली सोयूज रॉकेट मिशन मून के लिए निकला था। तारीख 11 अगस्त 2023। रशियन वैज्ञानिकों की माने तो 10 दिन बाद ही यानी 21 अगस्त को इस रॉकेट के साथ गया रूसी लैंडर लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा, जबकि भारत के मून मिशन की शुरुआत हुई थी 6 जुलाई को, जब स्वदेशी रॉकेट LVM-3M4 ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। रॉकेट के साथ गया प्रोपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अब चांद की कक्षा में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि 23 अगस्त को इसरो का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा, यानी इसरो के लैंडर को चांद तक पहुंचने में करीब 47 दिन लगेंगे। सवाल ये कि रूस को अपना मून मिशन पूरा करने में भारत के 1/4 से भी कम वक्त कैसे लग रहा है, तो इसका जवाब है रशिया का यह शक्तिशाली रॉकेट सोयूज। रशिया का यह रॉकेट भारत के LVM-3 की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर है और रूस के लैंडर लूना 25 के मॉड्यूल को सीधे उस कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है जहां से चांद के लिए रास्ता एक शॉर्टकट में तब्दील हो जाता है। इस तस्वीर को देखिए। रशियन लूना 25 का चांद तक का सफर कुछ इस तरह से दिखेगा, जबकि चंद्रयान 3 के सफर को देखें तो चंद्रमा की राह, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, को पकड़ने से पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को धरती के चारों तरफ 6 चक्कर लगाने पड़े। इससे अलग लूना 25 पहले ही चक्कर के बाद ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री पर निकल पड़ा। इसकी वजह से लूना 25 ने अपने सफर में काफी वक्त बचा लिया। इतना ही नहीं, चांद पर उतरने से पहले भी चंद्रयान 3 को चंद्रमा के कई चक्कर लगाने हैं ताकि वह धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर सके और आखिरकार चांद के सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंच जाए, जहां से दक्षिणी ध्रुव के लिए उसे सिर्फ 100 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। लेकिन लूना 25 यहां भी एक शॉर्टकट रास्ता लेने वाला है। लूना के प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे पावरफुल इंजन उसे तेजी से ल्यूनर सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंचा देंगे। इसके बाद चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लिए यह शॉर्टकट क्यों नहीं लिया। असल में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने रॉकेट की कम क्षमता और सीमित संसाधन को देखते हुए चांद तक पहुंचने का एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिसमें चांद तक पहुंचने के लिए वह रॉकेट ईंधन के साथ साथ पृथ्वी और चांद के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसे स्लिंग शॉट को फेंकने से पहले उसकी रफ्तार घुमाकर बढ़ाते हैं, उसी तरीके से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रयान 3 की रफ्तार को हर चक्कर के साथ बढ़ाता रहा। अपनी अंडाकार कक्षा में घूमते हुए चंद्रयान 3 जब पृथ्वी के करीब आया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसकी रफ्तार और तेज होती गई और ठीक इसी वक्त प्रोपल्सन मॉड्यूल पर लगे इंजन ने उसे थोड़ा और धक्का देकर अगली बड़ी अंडाकार कक्षा में धकेलता रहा और आखिरकार चंद्रयान 3 ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी चंद्रमा की राह पर निकल पड़ा। इसकी वजह से इस मिशन में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन संसाधन की बड़ी बचत हुई और शक्तिशाली रॉकेट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर भी नहीं होना पड़ा। दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक यह जानकर हैरान हैं कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत करीब 615 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि हॉलीवुड में बनने वाली किसी भी स्पेस मूवी के बजट से काफी कम है। यहां तक कि हाल ही में भारत में बनी फिल्म आदि पुरुष का 700 करोड़ का बजट भी इससे ज्यादा था। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या लूना 25 के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले चांद पर उतर जाने से हमारे मिशन की अहमियत कम हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। चंद्रमा पर लैंडर उतारने में अगर इसरो कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। रूस, अमेरिका जैसे देश पहले भी कई बार चांद का चक्कर लगा चुके हैं। अमेरिका के तो एस्ट्रोनॉट भी चांद पर कदम रख चुके हैं। ऐसे में उनके लिए लैंडर या रोवर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसरो के लिए कामयाबी इसलिए बड़ी होगी क्योंकि लैंडर उतारने का उसका ये सिर्फ दूसरा प्रयास है, जिसमें अगर वो सफल हो जाता है
तो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में उसकी काबिलियत का डंका बज जाएगा। फिर इसरो ये कारनामा दुनिया के बाकी अंतरिक्ष संगठनों की तुलना में काफी कम बजट में कर रहा है, इसलिए दुनिया भारत के मून मिशन की तरफ बेहद उत्सुकता से देख रही है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हिंदुस्तान की पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट। धन्यवाद।